जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग। आप सभी को आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल MG ज्ञानक में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम लोग पूरी बेस्ट अप्रोच के साथ हर एक क्वेश्चन को लगाने के लिए सीखेंगे। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस सेशन में लिया गया है, तो पूरी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त का भी कुछ हेल्प इस सेशन से हो जाए, वे भी अपने एग्जाम में बेस्ट करें, है ना। तो आइए जैसे देखते हैं हम लोग यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिया गया है। जैसे बोला रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समचतुर्भुज के विकर्णों का योग कितना होगा, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और आपको ऑप्शन यानी ABCD यानी 4 गो ऑप्शन दिया गया है और इसी ऑप्शन में कोई एक आंसर उसमें छुपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, है ना। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। भाई मेरे, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन लगाने से पहले, मैथ का क्वेश्चन लगाने से पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन यदि आप समझ जाइएगा तो उसको बहुत इजी वे में आप सोल्व कर डालेंगे कम समय में। यदि क्वेश्चन को समझ लीजिएगा नहीं सही से तो बस कुछ नहीं हो पाएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा का लंबाई दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमसे बोल रहा है कि उस समचतुर्भुज के विकर्ण का योग ज्ञात करें, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समचतुर्भुज का फिगर देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है क्या कि एक समचतुर्भुज है ना, एक समचतुर्भुज दिया गया है। समझ रहे हैं हमारी बात को, ठीक है। और इसका यह विकर्ण हुआ, है ना, यह विकर्ण यानी कर्ण। इसमें हमें एक भुजा दिया गया है 41 सेंटीमीटर, है ना, 41 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में इतना ही दिया गया और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल हमारा दिया गया है कितना, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, इतना चीज दिया हुआ है और हमें इस विकर्ण का मान और इस विकर्ण के मान का योग हमसे पूछ रहा है। तो कैसे अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके बारे में समझते हैं, है ना। जैसे हम लोग को, यदि मैं आपको बतलाऊं कि ट्रिपलेट क्या आप जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, नहीं जानते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखिएगा अपने कॉपी में कि ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे ज्ञात होता है ना। ओड नंबर का ट्रिपलेट, है ना। ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई नंबर है, n ओड नंबर है ना, n स्क्वायर माइनस 1/2, n स्क्वायर प्लस 1/2। यह जो है उसका फॉर्मूला होता है ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का एक फॉर्मूला है ना। तो आइए हम लोग जैसे ज्ञात करते हैं। यह जो है कर्ण है ना। देखिए जैसे हम लोग को दिया गया है मेरे भाई कि एक भुजा दिया गया है 41 सेंटीमीटर, है ना। किसी ही एक को हमको हम यहाँ ले लेते हैं, यानी n स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 41, है ना। अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 42 यानी 82 हो जाएगा क्या, राइट। n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, कैलकुलेशन करेंगे तो 81 हो जाएगा,
यानी n बराबर हमें 9 आ गया, यानी हमारा n का मान आ गया कितना, 9 आ गया। तो इसमें रखेंगे n का मान तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, एक भुजा दिया गया है 41, यानी हम लोग को ट्रिपलेट निकल के यहाँ आ गया ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि n का मान, एक n का मान कितना है, 9 आया, तो ये भी 9 हो जाएगा। एक का है कितना, 40 है ना कर्ण, और एक का इसका भी हो जाएगा सेम 40। समझ गए। अब हमें जब इस कर्ण का भी मान पता चल गया और इस कर्ण का भी मान पता चल गया, इस कर्ण का भी मान पता चल गया और इस कर्ण का भी मान पता चल गया, तो क्या हम लोग को योग निकलने नहीं आएगा विकर्ण का। तो यहाँ पे हम लोग विकर्ण का योग बराबर क्या लिखेंगे, d1 प्लस d2 है ना। d1 कितना है मेरे भाई, 9 9 18 हो जाएगा, प्लस d2 कितना है, 40 40 80 हो जाएंगे। 80 18 की 18 कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी D4 डॉग इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत अच्छे मेरे भाई। तो आइए अब हम देखेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दो संख्या का रेशियो दिया गया है और इसमें एक HCF का मान दिया गया कि 15 है, तो उन संख्याओं, वो संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जो हम लोग को ज्ञात करना है ना। जैसे देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी में नोट लिखिएगा कि यदि दो संख्या का रेशियो दिया रहे और HCF दिया रहे, तो हमसे संख्या के बारे में यदि पूछता है तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या रेशियो में दिया रहता है उन दोनों रेशियो को बारी बारी से हम HCF के साथ गुना करते हैं, तो हमें दो संख्या की प्राप्ति हो जाती है ना। तो आइए वही काम हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है। लिख लिए, आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा मेरे भाई कि जो रेशियो दिया गया है, यानी रेशियो मेरा कितना दिया गया है संख्या का, 12 और 11 का, और HCF कितना दिया गया है मेरे भाई, 15 दिया गया है ना। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या क्या आएगा, वह संख्या आएगा, एक बार हम लोग 12 को 15 में गुना करेंगे और एक बार हम लोग 11 को 15 से गुना करेंगे। यानी HCF से दोनों रेशियो में हम लोग गुना करते हैं तो हमें संख्या की प्राप्ति हो जाती है। यानी एक हम गुना करेंगे तो 180 आएगा एक संख्या, और एक आ जाएगा 15 9 को 150, यानी 165। समझ रहे हैं। यानी हमारा संख्या कितना आ गया, एक आ गया 180 और एक आ गया 165, राइट आंसर। समझ गए, यानी A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। समझ गए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं सिंप्लीफिकेशन से, है ना। आप सभी सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, उस टॉपिक से आप भली भांति परिचित होंगे। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से मेरे भाई मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपके लिए एक सिंप्लीफिकेशन का सेशन चलाया है, वह सेशन आप जाके देख लें, जिससे आपको सिंप्लीफिकेशन का सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे, और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो जो जिन्हें सिंप्लीफिकेशन हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, वे सारे स्टूडेंट जाकर प्लेलिस्ट से सिंप्लीफिकेशन के डॉट को क्लियर करें और अच्छी तरह से सीखें। ठीक है। तो आइए हम लोग इस सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन लिया गया है, इस क्वेश्चन को वो सोल्व करते हैं और पूरी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया गया मेरे भाई, x बराबर यह मान दिया गया है, तो हमें x का मान हमसे पूछा जा रहा है।
और इस तरह का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह VVI क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के साथ रेलवे वाले मोहब्बत जो होता है ना, मोहब्बत कर बैठा है। रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नेसेसरी एग्जामिनर देता है, समझ गए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का डॉट को क्लियर करते हैं। जैसे यह जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे लास्ट में जो भिन्न के रूप में दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अंश को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हर को लिख लेते हैं। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। अब क्या करना होता है कि जितना प्लस से पहले काउंटिंग करते हैं, कितना प्लस है, 1 2 3 4 5, 5 जो है प्लस, तो 5 तो हम लोग डॉट देंगे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट और 5 डॉट। समझ गए। अब क्या करना है कि इसको इसके साथ ऐड करना है, 3 2 5 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, 5 3 8 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, 8 5 13 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, 13 8 21 हो जाएंगे। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, 21 और 13 कितना आएगा, 34। समझ गए। अब आगे नहीं डॉट है तो नहीं करेंगे क्रिया, जोड़ का था तो मैंने सबको जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां के बाद हम लोग आंसर की प्राप्ति होगी, है ना। तो कैसे होंगे प्राप्ति, राइट आंसर लास्ट में जो अंक दिए, लास्ट में जो अंक आते हैं उसे हम लोग अंश के रूप में लिख लेते हैं और उसके जस्ट बाद वाले को हर के रूप में लिख लेते हैं, तब हमें आंसर की प्राप्ति हो जाती है। यानी 34/21 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी सी फॉर कैट। समझ गए, बहुत अच्छे मेरे भाई, पूरे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे x का मान दिया गया है और हमसे 2x + 7/4 का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए, इसके पहले वाला जो था क्वेश्चन सिर्फ हमें x का मान पूछ रहा था, लेकिन उसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बना के हम लोग को एग्जाम में पूछा कि 2x + 7/4 का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। यानी हम लोग को यदि x का मान ज्ञात हो जाएगा तो क्या यह वैल्यू ज्ञात नहीं कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे सबसे लास्ट वाला को क्या करते हैं हम लोग, अंश को शुरू में लिखते हैं और हर को बाद में। उसके बाद क्या करना होता है, जितने जोड़ का चिन्ह है उसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 गो है तो 4 को हम लोग डॉट देंगे, 1 डॉट 2 3 और 4। अब क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, 2 1 3 लिख देंगे। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, 3 2 5 हो जाएगा। इसको इसके साथ ऐड करना है, 5 3 8 हो जाएंगे और इसको इसके साथ ऐड करना है, 8 5 13। अब हम लोग को आगे नहीं जाना क्योंकि डॉट है ही नहीं, अगर रहेगा तो आगे चलेंगे, हाँ 13। अब देखिए, अब हम लोग x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 13 जो शुरू में लास्ट में जो रहता है उसको हम लोग अंश के रूप में लिखते हैं और उसके बाद वाले को हर के रूप में लिख लेते हैं, यानी 13/8 हम लोग को आ गया x का मान। अब जब मेरे भाई x का मान आ ही गया तो क्या हम लोग इसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर लेंगे, 2x + 7/4 का एकदम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, जैसे हम लोग x का मान कितना है, 13/8, यानी 2 गुना 13/8 + 7/4, 2 चौक 8, यानी 13 कितना है मेरे भाई, 4 + 7/4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4, यानी 13 + 7 यानी 20/4, 4 5 20 यानी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। समझ गए। अब यहाँ पे 13/4 था तो क्या करते हैं, जब नीचे हर जब सेम है तो बस इसको जोड़ लेते, जोड़ के भी भागा लगाते, लेकिन इतना आपके लिए मैंने किया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, पूरी एकदम आनंद पूर्वक हम लोग समझ लेंगे इस सेशन को, है ना। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो 5th क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो 50% और 30% बढ़ा दिया जाता है तो मूल आयत का क्षेत्रफल
आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है मेरे भाई कि एक आयत जिसका मैंने लंबाई और चौड़ाई नहीं बढ़ाया उस आयत का क्षेत्रफल, और एक आयत जिसका मैंने लंबाई और चौड़ाई को 50% और 30% बढ़ा दिया उस आयत का क्षेत्रफल। यानी एक जो नहीं बढ़ाया उस आयत के क्षेत्रफल से हमारा जो मैंने जो बढ़ाया परसेंटेज लंबाई और चौड़ाई का उस आयत के क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक है, आपसे क्वेश्चन यही एराइज कर रहा है कि आप क्वेश्चन समझें। बहुत अच्छे, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आयत हो या वर्ग हो कि आयत वर्ग वृत्त है ना, किसी भी टॉपिक से यदि उस क्वेश्चन को बोले कि 50%, 60%, 70%, इस तरह से यदि उसका भुजा या लंबाई और चौड़ाई का जो बढ़ता है उसका एक मात्र फॉर्मूला रामबाण है, उस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा। उस फॉर्मूला का वो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। यह हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला है ना। यह जो क्वेश्चन लिया गया यह क्वेश्चन परसेंटेज से था, है ना। तो यह जो है आपका रामबाण फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो बस आप याद कीजिएगा कि एक गौतम भैया हैं जो एमजी ज्ञान एकेडमी पे पढ़ाते हैं, वो हमें इस फॉर्मूला को रामबाण फॉर्मूला के नाम से उसे रूपांतरित किए हैं, और वह फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से संबंधित हमें यह क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन को यह फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, जैसे यह क्वेश्चन दिया गया है इसमें कितना है, एक बढ़ा 50% और एक बढ़ा 30% प्लस एक्स वाई, यानी पंक्तियां के 1500, है ना भाई। मेरे पूरी अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। बटा 100 यानी 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 50 30 80 15 95%, है ना। राइट आंसर समझ गए, यानी 95 ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। समझ में आ गया, बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। यदि मेरे प्यारे भाई यह सेशन आपको समझ में आ रहा है और यह सेशन आपके लिए बेस्ट हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें और एक लाइक करते चलें। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोल रहा है कि एक मुकेश लड़का है, वह लड़का जो है एक कार पे अंकित मूल्य में 35% छूट और एक 40% का छूट देने के बाद उसे 80 रुपए की बचत होता है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में है कि एक मुकेश जो है एक लड़का है जो एक कार खरीदता है और वो अंकित मूल्य पे कार के अंकित मूल्य पे वह एक बार 35% और एक बार 40% का छूट देता है, तो उसे 80 रुपए की बचत होती है। तो हमें उस कार का सीपी के बारे में पूछ रहा है कि वो जो कार था उस कार को मुकेश बाबू कितने रुपए में खरीदे थे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले 35% उसके बाद 40% का छूट दिया, यानी हमारा अंतर कितना का है मेरे भाई, एक बार दिया 40% का और फिर दिया 35% का छूट। तो हमें कितना बच रहा है मेरे भाई, 800 रुपया बच रहा है ना। तो 5% बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 800, है ना, 800। अब 1% बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 800 बट्टा 5। तो सीपी हमारा 100% होता है ना। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 800 बट्टा 5 गुना 100। ठीक है, 5 से 5 दूना के 20, यानी 8 दूना के 16,000 रुपया, है ना। यानी हमारा 16,000 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लिया गया है ए से संबंधित। मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोग को बतला दूं कि सारे टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाऊंगा, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे।
तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त का भी कुछ हेल्प हो जाए इस सेशन से, इस चैनल से। और मैं आप लोगों को बतला दूं कि यह जो सेशन चलाया गया है, इस सेशन का एक ही मिशन है। इस बार एलपी में एक सीट अपना पक्का करना, एक सिलेक्शन लेना, समझ रहे हैं ना। तो जो मिशन है, उस मिशन को हम और आप दोनों मिलके सफल बनाएंगे और इस सेशन को बेस्ट से बेस्ट हम और आप दोनों मिलके करेंगे, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग, यह जो इस संबंधित एक क्वेश्चन आया जो बोल रहा है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चे की आयु का योग 60 साल है। यानी कहने का मतलब कि यदि इस साल एक बच्चे का जन्म हुआ तो अगले 4 साल में एक और बच्चे के जन्म होंगे, उसके बाद अगले 4 साल में एक और बच्चे के जन्म होंगे, उसके बाद अगले 4 साल में एक और बच्चे का जन्म होंगे। यानी बच्चा को जन्म लेने का अंतराल हम लोग को 4 साल का है, समझ गए। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटा जो बच्चा है, उस बच्चे की आयु क्या है। समझ गए हमारे क्वेश्चन को। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग को बच्चा कौन साल जन्म लिया उसके बारे में तो नहीं पता है ना, नहीं पता है। तो फर्स्ट बच्चे जो लिए जन्म, मान लिया कि 1 साल में जन्म लिए। सेकेंड बच्चा x+4 साल में। तीसरे बच्चे x+8 साल में। चौथे बच्चे x+12 साल, यानी 4 साल बढ़ता जा रहा है। तो इसका योग कितना है मेरे भाई? 60 साल का। मेरे भाई हमारी बातों को समझे कि नहीं समझे आप? समझते चलिएगा, समझ रहे हैं ना। यानी फर्स्ट बच्चे की आयु 1 साल है, सेकेंड का x+4 और थर्ड का x+8 और फोर्थ का x+12। अब हम यदि इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4x प्लस 8 4 12 4, 8 4 12 12 24। योग कितना है? 60 साल का। 4x बराबर कितना आ जाएगा? 36। यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 9। यानी x बराबर 9 साल। समझ गए? यानी x बराबर 9 साल। तो x हम लोग सबसे छोटा बच्चा का, यानी फर्स्ट बच्चे को हम लोग माने थे, तो यानी सबसे छोटे बच्चे का आयु हमारा कितना आ गया? 9 साल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे भाई, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे प्यारे भाई? पूरी शांति पूर्वक पूरी सेशन को एंजॉय करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और जो एम है, जो मिशन है, उस मिशन को हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि 1 से 33 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होंगे। जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बतला दूं कि यदि आपसे बोले कि 1 से 65, 1 से 70, 1 से 69, 1 से 79, 1 से 67 के बीच जो संख्या आंकड़ा दिया गया है, उस संख्या के विषम संख्याओं का योग यदि आपसे पूछता है तो उसका एकमात्र फॉर्मूला होता है रामबाण। वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग पहले देखेंगे और उस फॉर्मूला के तहत ही हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। विषम संख्या का योग, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? वह फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में पूरी अच्छी सुंदर अक्षरों के द्वारा लिख लें। वो फॉर्मूला होता है मेरे भाई लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर।
है ना। अब यहाँ पे पुट वैल्यू गेट आंसर यहाँ रखेंगे, मान अपना जो दिया गया है वह मान लास्ट कितना है मेरे भाई 33, 33 माइनस फर्स्ट कितना है 1/2 प्लस 1, है ना। तो कितना है मेरे भाई 16 प्लस 1 17, 17 का स्क्वायर यानी 289, 289 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी विषम संख्या का योग कितना आ गया 289, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ में आया। यह जो फॉर्मूला है मेरे भाई, यह फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और अपने माइंड में भी सेव कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। तो आइए मेरे प्यारे भाई हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, 3 व्यक्ति है ए बी और सी एक साथ 400 रुपया का अर्जित करता है, यानी प्रतिदिन 3 व्यक्ति मिलकर के 400 रुपया क्या करता है कमाता है ना। ए और सी मिलकर के 200 रुपया कमाता है, बी और सी मिलकर के 100 रुपया कमाता है। तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन आप क्या आप क्वेश्चन को समझे नहीं समझे, बहुत अच्छे। आइए स्प्रिंग समझते हैं। जैसे 3 व्यक्ति हैं मेरे भाई ए बी और सी, तीनों व्यक्ति प्रतिदिन 400 रुपया कमाता है। उसके बाद ए और सी मिलकर के 200 रुपया कमाता है। उसके बाद दिया गया है बी और सी 2 व्यक्ति मिलकर के 100 रुपया कमाता है। तो आपसे क्वेश्चन बोलता है कि हमें सी का इनकम कितना है एवरीडे का, प्रतिदिन का, उसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया मेरे भाई वह पहले लिख लेते हैं। ए प्लस सी मिलकर के कितना कमा रहा है 200 रुपया कमा रहा है, और बी प्लस सी मिलकर के हमारा 100 रुपया कमा रहा है ना, दिया गया है। और ऊपर में भी दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के हमारा तीनों मिलके 400 रुपया कमाता है। तो सी के बारे में बोल रहा है कि सी कितना रुपया रोज कमाएगा, रोज कमाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड करेंगे तो कितना है मेरे भाई 300 रुपया, है ना। इसको ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए एक है एक रखा, बी एक है एक रखा, सी 2 है 2 रख देंगे प्लस सी बराबर कितना है 300 रुपया। हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया कितना मेरे भाई 400 रुपया। समझ रहे हमारी बात को, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। 300 रुपया यानी सी बराबर हमारा 100 रुपया आ गया, यानी सी हमारा 100 रुपया एवरीडे कमाता था। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, पूरी शांतिपूर्वक हम लोग समझते चलेंगे, है ना। धन्यवाद। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन से संबंधित है। 3x - 8y बट्टा x - 2y का मान यदि आपसे पूछता है और यह वैल्यू दिया गया है कि x बट्टा 2y बराबर 2 दिया गया है, तो इस वैल्यू से हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो कैलकुलेशन को हम लोग समझेंगे और देखेंगे, है ना। आइए जैसे दिया गया क्या x बट्टा 2y बराबर 2 दिया गया है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4y, है ना। समझ रहे हैं, यानी x बट्टा y का मान यदि मैं निकालूं रेशियो में तो 4 बट्टा 1 आ जाएंगे। हमारा x और y का मान निकल के आ ही गया, तो क्या हम इसे इजी वे में कर देंगे। 3x - 8y बट्टा, है ना, x - 2y, यही इसी का तो मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग रखेंगे मान। x का मान कितना 4 है और y का मान 1 है, तो x का मान कितना है मेरा 4 माइनस y का मान कितना है 1 बट्टा x का मान कितना है 4 माइनस y का मान कितना है 1 रख दिया। अब कैलकुलेशन करेंगे, चौथ्या के कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 बट्टा 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा। 8 में से 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 4 बट्टा 2, 2 दूना के 4, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा मेरे भाई 2 आ जाएंगे, है ना। समझ में आया, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। मैं
पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है मेरे प्यारे भाई, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और एक लाइक इस सेशन को जरूर करें। यदि आप नए हैं तो इस सेशन को, इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।